अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर एमडी खान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। अच्छा स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज 1 जो है कंप्लीट हो गई थी। कल मैंने आपको सवालात बताए थे कि ये सवाल हैं, ये कर लीजिएगा। कुछ बच्चों ने मुझसे सवाल पूछे तो ये सवाल कर लेते हैं। अच्छा बिल्कुल बच्चों वाले ये सवाल पूछें तो क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा मुश्किल है। चलें क्वेश्चन नंबर 12 करा देता हूँ मैं आपको, और 2 सवाल मैं आपको कराऊँगा और ये एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 पता नहीं मैंने दिया था। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। 8 मुझे याद है मैंने दिया था, उसके अंदर और 9 के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन नंबर 12 करा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इफ़ a इज इक्वल टू 0, 2, 4, 6, 8 और कॉमा डाल के कहता है b इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7 और 9। और फाइंड 3 सवाल हैं। बच्चे ने मुझसे ये सवाल पूछा था तो यही करा देता हूँ मैं। a b तो सॉल्यूशन लिखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था सही कि ये इसका मतलब क्या होता है। ये जो आपका स्लैश का निशान है इसका मतलब a माइनस बी होता है। तो आप कर लें भाई a माइनस बी, या इसको आप डायरेक्ट a माइनस बी लिख लें। तो आप लिख लें भाई a माइनस बी इज इक्वल टू, सेट a लिख लें 0, 2, 4, 6, 8। शायद कन्फ्यूजन इसकी वजह से हुई उस बच्चे को। तो ये स्लैश का मतलब माइनस का, ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको समझा दिया था। माइनस बी कर लें 1, 3, 5, 7, 9। तो एक जैसे काट दें। अब इसमें एक जैसा क्या है, अब देखिए बात यही होती है। ये अभी मैं क्लास 8 का लेक्चर बना रहा था, उसमें भी एक बच्चे को ये कन्फ्यूजन थी कि देखें अगर 2 बातें हैं, माइनस में हम क्या करते हैं 2 बातें, अगर एक जैसा है तो उसको काट दोगे और जो पहले ब्रैकेट में बचेगा वो लिखोगे। अब इस सवाल में एक जैसा कुछ भी नहीं है तो कटा कुछ नहीं, लेकिन दूसरे हिस्से पे तो जाओगे ना, जो पहले ब्रैकेट में बचा है वो तो लिखोगे ना आप, या वो भी नहीं लिखोगे। माइनस में सर ने बताया था भाई एक जैसे काटने, अब एक जैसे कट तो कुछ भी नहीं रहा तो आंसर नल सेट। ऐसे नहीं करते, दोनों बातों पे गौर करें। एक जैसे काटेंगे और जो पहले ब्रैकेट में बचेगा वो लिखेंगे। तो पहले ब्रैकेट में क्या बचा आपका 0, 2, 4, 6, 8। दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का 1 एक्सरसाइज 1 कंफर्म कर लेते हैं। सही है। 0 नहीं, ये था आपका 0, 2, 4, 6, 8। क्वेश्चन नंबर 8 का 3 है, ये 1 नहीं है बल्कि कौन सा सवाल है। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल था। इसी तरह का a माइनस बी और b ऑब्लिक a में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, b सेट b लिख देंगे और a लिख देंगे। सही है। तो ये तो बहुत आसान आपका सवाल था। तो डी मॉर्गन्स लॉ वाला कर लेते हैं, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वाला कर लेते हैं। तो क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। चलें ये मानते हैं कि थोड़ा मुश्किल है, वो तो बहुत ही आसान था। क्या कह रहा है ये, इफ़ a इज इक्वल टू, आज गर्मी बहुत है, 1, 3, 5, 7, 9, b इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16 और 20 एंड c इज इक्वल टू 5, 10, 15 और 20। सही ना। और प्रूफ क्या करना है, फिर वो नीचे उसने पूरा लिखा हुआ है कि भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देन प्रूव दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सही ना। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ किसकी कह रहा है, क्या कह रहा है ये, यूनियन। क्या कह रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। आपको मालूम करो तो बहुत आसान था। तो अब हम यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे, वो मैंने नहीं लिखा, आप सवाल
बुक से लिख लीजिएगा, सही है। प्रूफ लिखेंगे, वी आर गोइंग टू प्रूव, वी आर गोइंग टू प्रूफ, क्या प्रूफ करने जा रहे हैं आप? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है? ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, थॉरली मैं पढ़ा चुका हूँ। यूनियन की, इंटरसेक्शन की क्या होती है? तो इसमें सिर्फ इंटरसेक्शन का निशान आ जाता है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो पहले LHS ले लेते हैं हम। देखिए LHS ले लिया। LHS क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आप सबको पता है कि भाई यूनियन क्या मतलब ब्रैकेट रोज रूल क्या होता है? बोर्ड मास के रूल को हम फॉलो करते हैं मैथ्स के अंदर। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर क्या होगा? ऑपरेटर्स होते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसके अंदर ब्रैकेट मौजूद है। सबसे पहले बी यूनियन सी मालूम करो। सबसे पहले क्या मालूम करोगे? बी यूनियन सी। अब बी कितना है आपका? 4, 8, 12, 16 और 20। यूनियन सी कितना है आपका? 5, 10, 15 और 20। अब इनका यूनियन मालूम कर लें। तो यूनियन मालूम करना बहुत आसान होता है, आपको पता ही है। यूनियन कैसे मालूम करते हैं कि तमाम नंबर्स को लिख देते हैं, तरतीब से लिखते हैं, कोई नंबर दो दफ़ा नहीं आए। 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16 और 20। ये बी यूनियन सी हो गया। अब LHS मालूम कर लेते हैं भाई। LHS क्या आती है आपकी? ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अब सेट ए लिख देते हैं। पहले सेट ए आएगा। सेट ए क्या है आपका? 1, 3, 5, 7, 9 यूनियन, और ये पूरा आ जाएगा आपका। कितना है ये? 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16 और 20। तो अब इनका यूनियन कर दें तो कितना आ जाएगा? 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16 और 20। तो ये आपकी क्या आ गई? LHS आ गई, सही ना। अगर आपकी RHS भी यही आती है, अगर आपकी RHS भी यही आती है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू प्रूफ, सही ना। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हो जाएगी। तो अब हम कर लेते हैं भाई, RHS कर लेते हैं यहाँ पे। RHS इज इक्वल टू, सर RHS इज इक्वल टू कितना है आपका? ये है आपका ए यूनियन बी और फिर यूनियन सी। देखो फर्क क्या है, यहाँ पे बी यूनियन सी ब्रैकेट में था तो पहले बी यूनियन सी मालूम किया। यहाँ पर ए यूनियन बी ब्रैकेट में तो पहले क्या मालूम करूँगा? ए यूनियन बी मालूम करूँगा। सही है मेरे बच्चों। तो ए कितना है आपका? 1, 3, 5, 7, 9 यूनियन सी कितना है आपका? सॉरी बी कितना है आपका? 4, 8, 12, 16 और 20। अब इनका यूनियन मालूम कर लिया आपने। ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 16 और 20। सही है। तो ये ए यूनियन बी मालूम कर लिया। अब मैं मालूम करूंगा RHS। RHS इज इक्वल टू, पहले क्या है? ए यूनियन बी का आंसर। तो ये पूरा आंसर लिखूंगा मैं। क्या है ये? 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 16, 20। फिर यूनियन का निशान डालूंगा। अब मैं क्या लिखूंगा? सी। सी कितना है आपका? 5, 10, 15, 5, 10, 15 और 20। अब इनका यूनियन मालूम कर लें तो RHS इज इक्वल टू 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16 और 20। तो देख लें आप, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 3, 4, 5, 7, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 12, 12। हाँ देखिए यहाँ पे 15 था, मैंने 15 नहीं लिखा, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था 15, 16, 20। सही ना। 15, 16, 20। यहाँ पे भी क्या गया? 15, 16, 20। तो क्या हुआ? लिहाजा LHS इज इक्वल टू RHS। ये क्या हो गया आपका? हैंस प्रूफ। सही स्टूडेंट। तो उम्मीद है कि आप, आज जुमेरात है तो जुम्मा है कल, जुम्मा हफ्ता आप जो है वो मुझे अपना लेक्चर जो है वो मुकम्मल कर दें। आज जुमेरात है तो आज आप थर्सडे को
अगर आपको अभी भी कोई सवाल नहीं आ रहा, देखें आप मेरे सामने नहीं बैठे हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ाता ऐसा हूँ कि बच्चों को एक्सरसाइज के सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन देखें आप बच्चे ही हैं, स्टूडेंट हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर मेरी कही हुई बात आपकी समझ में आ जाएगी। जैसे ये दो माशाल्लाह बहुत ही नाइस बच्चे थे, उनकी समझ में नहीं आया, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने आपको पूरा एक लेक्चर बना के भेज दिया। तो जुम्मे के दिन आपको पता है कल का मेरा लेक्चर बनेगा, सही। तो अगर आप जुमेरात को, हफ्ता इतवार में कोई लेक्चर नहीं भेजता आपको, जुमेरात को अगर आप मुझे आज जो है वो शाम तक भी SMS कर देंगे, मगरिब से पहले पहले, क्योंकि मैं मगरिब के बाद लेक्चर बनाता हूँ, तो मगरिब से पहले पहले अगर आप मुझे SMS कर देंगे कि सर एक्सरसाइज का 1 का फला फला क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, क्वेश्चन नंबर डालना और कुछ नहीं डालना प्लीज़, सही, फला क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, तो मैं आपको इसी तरह जैसे मैंने ये आज अभी बोर्ड पे इन 2 बच्चों को समझाया, आपको भी समझा दूंगा। सही मेरे बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।